अस्सलाम वालेकुम। मैं अयाज़ बाज़ी इस वक्त प्रेस क्लब के सामने खड़ा हूँ। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं प्रोटेस्ट चल रहा है ईमान मज़ारी और हादी चटा के हवाले से। सेनेटर मुश्ताक साहब अपना खिताब कर रहे हैं। यहाँ पे पहुँचने से पहले मैं इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मौजूद था। वहाँ पे पुलिस ने ईमान मज़ारी और हादी अली चटा साहब जो उनको पेश किया गया था, वहाँ पे उनके साथ ईमान मज़ारी की वालदा यानी शीरी मज़ारी और दीगर वकला जो है वो वहाँ पर मौजूद थे। अदालत ने उनको बेल दे दी है और 20,000 के मुचलकों के और उनको रिहाई मिल गई है। अब मैं थोड़ा सा इसकी तफसील में जाना चाहूँगा कि बेल उनको किस तरीके से मिली है। सबसे पहले जब वो लोग गिरफ़्तार हुए थे और उनको एटीसी की अदालत में जब पेश किया गया था, तो 3 रोज़ा रिमांड के ऊपर उनको पुलिस के हवाले कर दिया था। अगले दिन उनकी जो वकला की टीम है, जिसमें ज़ैनब जंजुआ और अहसन पीरज़ादा समेत जो रियासत आज़ाद साहब है या जो दीगर उनके वकला है, वो हाई कोर्ट गए। वहाँ पे हाई कोर्ट में बेंच बना, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और समन रिफ़त इम्तियाज़ साहिबा उनका बेंच बना और उसमें ईमान मज़ारी साहिबा और हादी चटा साहब के जो है वो केस वहाँ पे लग गया था कि उनका रिमांड जो है वो मुअत्तल किया जाए और उनके जुडिशल किया जाए। कल यानी कल के दिन जो है उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो बेल ख़त्म कर दी थी। उसके बाद कल भी मैं एटीसी अदालत में मौजूद था। वहाँ पे उन्होंने जब रुजू किया इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से, उस टाइम जो है वो लेट हो चुका था, 3 के आस-पास का टाइम था। जज साहब मसरूफ़ थे, उनको बेल नहीं मिली। आज सुबह-सुबह ईमान मज़ारी को फिर अदालत में पेश किया गया था कि उनको बेल मिली, लेकिन नहीं मिली। उन्होंने फिर जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक दफ़ा फिर उनके फ़िज़िकल रिमांड के ऊपर ठप्पा लगाकर उनको वापस भेज दिया था। अभी जब मैं कोर्ट में मौजूद था तो एटीसी कोर्ट में ताहिर अब्बास सपेरा साहब वो समाअत सुन रहे थे सबकी। तो उनको 20,000 के मचलकों के और उनको ज़मानत मिल गई है। ईमान मज़ारी के हवाले से अगर मैं थोड़ा बहुत बताऊँ तो आप ईमान मज़ारी अ, वकील है ह्यूमन राइट्स की और उनके हस्बैंड हादी अली छठा साहब वो भी उनके साथ इन्हीं केसेस में हमेशा साथ साथ रहते हैं। अभी रिसेंटली ईमान मज़ारी साहिबा ने डॉक्टर मारंग का केस किया, उसके साथ साथ बलोच स्टूडेंट्स जो मिसिंग पर्सन्स होते हैं उनके केसेस को वो परस्यू करती है। या इसके अलावा जो शायर है अहमद फराज या जो जर्नलिस्ट है मुदस्सिर नाडू, इन सब के केसेस जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केसेस होते हैं वो ईमान मज़ारी अपने तौर पर कर रही होती है। और कुछ तो ऐसी भी केसेस है जिसमें वो केस के फ़ीस तक जो है वो नहीं ले रही होती। उस इनकी गिरफ़्तारी के हवाले से आज हामिद मीर साहब ने एक आर्टिकल लिखा है कि ये बदतमीज़ लड़की है। उनको इन केसेस के साथ कनेक्ट किया जा रहा है कि ये डॉक्टर मारंग का केस हो गया, अख्तर महंगल साहब का केसेस हो गए, या इसके अलावा बलोच मिसिंग पर्सन्स, पीटीएम के अली वज़ीर, मुदस्सिर नाडू या जो दीगर जर्नलिस्ट वगैरह जो जिनके साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है, उनके केसेस ये लेती है। इस वजह से ये बदतमीज़ है। और ईमान मज़ारी साहिबा के साथ ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा कि उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। कभी उनको महज़ किसी तकरीर के ऊपर उठाकर उनके ऊपर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, दहशतगर्दी के पर्चे काटे जाते हैं, या कभी इस तरह के जो नाम नहाद एफ़आईआर्स है जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई हमने रोड नहीं खुलवाया। हादी अली छठा ने जो है वो अदालत में बताया था कि उन्होंने रोड जो वहाँ पे उनके वो लगे होते हैं, रोड को बंद करने वाले बैनर्स जो है उसको नहीं हटाया। अलबत्ता पुलिस ने उनको ख़ुद ये अश्योर करवाया था उस मौके पर कि आप 5 से 4 मिनट वेट करें, हम आपको जाने देंगे। लेकिन 10 से 15 मिनट तक जो है वो रोड उसी तरह बंद रहा। किसी ने खोलने की नहीं खोला, तब जाके उन लोगों ने थोड़ी-सी मुज़ाहमत की वहाँ पर कि ये रोड आपने 10 मिनट का कहा है और अभी तक ये रोड नहीं खुला और हमने अदालत पहुंचना है, तो आप ये रोड को खोलें। तो वो कह रहे थे कि हमने रोड को खुद नहीं खोला, एक पुलिस वाला आया, उन्होंने रोड खोला है। अब इसमें दहशतगर्दी आपको नज़र आती है या नहीं, ये आप बताएंगे। अलबत्ता इसमें कोई दहशतगर्दी की कोई बात नहीं है। इसी तरह इनके ऊपर जो है वो पीटीएम के जलसे में जो तकरीर की बुनियाद पर केसेस बनाए जाते हैं एंटी टेररिज्म के, कि उन्होंने क्यों ये तकरीर की कि फ़लाना बंदा जो है वो गलत काम कर रहा है या किसी के हकूक़ को जो है वो छीन रहा है। इस तरीके से जो
दहशतगर्दी के दफ़ात है जो रियासत के पास एक बहुत आसानी से किसी के ऊपर लगाकर उनको अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं। तो सेम उसी पैटर्न से जो है वो ईमान मज़ारी साहिबा और हादी अली चट्टा साहब के ऊपर इस तरह के जो टूल्स है, जो एंटी टेररिज्म के एक्ट्स है, वो इस्तेमाल करके उनको अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो स्ट्रॉन्ग है, वो अदालत में उनके साथ मेरी मुलाकात भी हुई, वो बिल्कुल उसी तरह पुरअज़म है इन केसेस के हवाले से जिस तरह वो पहले लड़ रही थी, उसके बाद भी वो इसी तरह के केसेस लड़ती रहेगी। बहुत शुक्रिया।